नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की अच्छी बात के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ सामीन, आगे की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि न जाने कब कहाँ किस वक़्त किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारी ज़िंदगी के दरख्तों को काटने के लिए एक कुल्हाड़ी मुकर्रर कर दी है। जो हम बैठें, खड़े हों, जागें या सोएं, वो कुल्हाड़ा, वो आरा चलता चला जा रहा है, जो हमारी ज़िंदगी के दरख्त की जड़ों को काटता चला जा रहा है। न जाने कब कहाँ किस वक़्त वो दरख्त धड़म से गिर जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। जब मौत आएगी तो यकीन जाने कि कुछ भी काम नहीं आएगा। आपके दुनिया से जाने पर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और इस दुनिया के सब कामकाज ऐसे ही एज इट इज़ जारी रहेंगे। आपकी जिम्मेदारियां कोई और ले लेगा, आपका माल वारिसों की तरफ चला जाएगा और आपको इस माल का आगे जाकर हिसाब देना होगा। मौत के वक़्त सबसे पहली चीज़ जो आपसे चली जाएगी वो नाम होगा। लोग कहेंगे कि डेड बॉडी कहाँ है। जब वो जनाजा पढ़ाना चाहेंगे तो कहेंगे कि जनाजा लाया जाए। जब दफन करना शुरू करेंगे तो कहेंगे कि मैयत को करीब कर दें। आपका नाम हरगिज़ न लिया जाएगा। माल, हस्ब नसब और औलाद के धोखे में ना आएं। ये दुनिया किस कदर ज़्यादा हकीर है और जिसकी तरफ हम जा रहे हैं वो किस कदर अजीम है। अजीज़ सामीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमा दिया कि ये दुनिया धोखा है और हमने इस धोखे के अंदर इतना दिल लगा लिया कि हम लोगों को ये फ़िक्र ही नहीं कि हमने आगे की तैयारी करनी है। आप पर गम करने वालों की 3 इकसाम हैं। जो लोग आपको सरसरी तौर पर जानते हैं वो कहेंगे, हाय मस्कीन, अल्लाह इस पर रहम करे। आपके दोस्त अहबाब चंद घड़ियाँ या चंद दिन गम करेंगे, फिर वो अपनी बातों और हंसी मजाक की तरफ लौट जाएंगे। आपके घर के अफराद का गम गहरा होगा। वो कुछ हफ्ते, कुछ महीने या 1 साल तक गम करेंगे और इसके बाद वो आपको यादाश्तों की टोकरी में डालकर कहीं रख देंगे या फिर भुला देंगे। लोगों के दरमियान आपकी कहानी का एहतताम हो जाएगा और अब आपकी हकीकी कहानी शुरू हो जाएगी और वो है आखिरत की दुनिया, आखिरत की कहानी। अजीज़ सामीन, आप हुस्न, माल, सेहत, औलाद, इन सब चीज़ों से ज़ाइल हो जाएंगे। आप अपने मकानों और महलात से दूर हो जाएंगे। शोहर बीवी से और बीवी शोहर से जुदा हो जाएगी। आपके साथ सिर्फ आपका अमल बाकी रहेगा। अजीज़ सामीन, यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि आपने अपनी कब्र और आखिरत के लिए अभी से क्या तैयारी की है। ये वो हकीकत है जो गौर व फिक्र की मोहताज है, इसलिए हमें इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अपने फ़राइज़, नवाफिल, पुशीदा सदका, नेक अमाल, तहज्जुद की नमाज और अच्छे अखलाक की तरफ। शायद कि हमारी नजात हो जाए। मरने वालों को अगर दुनिया में वापस लौटाया जाए तो वो सदका करने को तरजीह देंगे, जैसा कि अल्लाह का फरमान है। लोग कहेंगे, ए मेरे अल्लाह, तूने मुझे करीब मुद्दत तक मोहलत क्यों न दी कि मैं कोई सदका ही कर जाता। वो ये नहीं कहेंगे कि मैं नमाज अदा कर लूँ या मैं रोज़ा रख लूँ या मैं हज और उम्रा कर लूँ। बहुत से उलमा कहते हैं कि मैयत सिर्फ सदक़े का जिक्र करेगी, वो इसलिए क्योंकि वो अपनी मौत के बाद इसके अजीम असरात देखती रहेगी। लिहाजा हमें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा सदका और खैरात करें, क्योंकि सदक़े और खैरात अल्लाह के गुस्से को ठंडा करते हैं। और बेहतरीन चीज़ें जिसका अब भी हम सदका कर सकते हैं कि अच्छी बात सुने तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं,
اپنے وقت کا صدقہ کریں کہ کم از کم یہ 4 یا 5 منٹ کی آڈیو یا ویڈیو آپ سن سکیں، کیونکہ اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ عزیز سامعین، اگر آپ دین سیکھ کے سن کے آگے پھیلائیں گے، شاید کسی کی زندگی سنور جائے۔ میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب سے راضی ہو۔ جہاں رہیں خوش رہیں، جو بھی کام کریں اس میں آپ کو ڈھیروں ڈھیر کامیابی حاصل ہو۔ کامیابی ہم سب کے قدم چومے، اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔